हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक का लास्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसके हमने 2 पार्ट्स देख लिए हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 3। इससे पहले हमने देखा था कि इसमें जो थिंक टैंक है वो अपनी तरफ से मंगल ग्रह से कुछ 3 लोगों को भेजता है पृथ्वी पर आक्रमण करने की तैयारी करने के लिए। आयोटा, गूस और ओमेगा। वो यहाँ पर एक लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो बुक्स को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। तब एक बार उनको थिंक टैंक बोलता है कि ये शायद कोई सैंडविच है, लेकिन नूडल कहता है ये सैंडविच नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया है। फिर वो अपने टीम से कहता है कि भाई जो हमने विटामिन तुमको दिए उनको खाओ, उसके बाद तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा, फिर देखना ये क्या चीज़ है। फिर अचानक से जो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके हाथ में मदर गूज नाम की एक बुक आ जाती है, जो कि हमारे नर्सरी की राइम्स की बुक है। उसमें कुछ चित्र वगैरह बने हुए हैं जिनको देखकर एकदम से उनको बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ी हास्यास्पद एक स्थिति क्रिएट होती है। उसके बारे में इसमें आगे बताया गया है। चलो देखते हैं अब आगे क्या होगा। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। ओमेगा कहती है कि इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वीवासी हैं उन्होंने इसमें बहुत सारी पिक्चरें कंटेंट की हुई हैं या पिक्चर हैं इसमें, जो बुक उनको मिली है मदर गूज। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड्स। तो कहती है कि इसमें तो आयोटा कहती है कि इसमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा, सीम यानी प्रतीत होना, सम सॉर्ट ऑफ कोड यानी कुछ कोड्स बने हुए हैं। कि हमें तो पता है कि भाई हमारी बुक्स में जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो वर्ड्स हैं, लेकिन जो मंगल ग्रह के जो लोग हैं उनको नहीं पता, वो इनको क्या बता रहे हैं, कुछ कोड्स बता रहे हैं। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड। अब थिंक टैंक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट। फिर थिंक टैंक कहता है कोड, आश्चर्य से कहता है आई टोल्ड यू, मैंने कहा था, दिस वॉज इम्पोर्टेंट कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड, कि अब तुम जो कोड हैं उनकी व्याख्या करो। ऊप, its little lines and squiggles and dots, thousands of them alongside the pictures. ऊप कहता है its little lines कि ये बहुत छोटी छोटी सी लाइन्स हैं, and squiggles and dots, और वो क्या है बिल्कुल बराबर मात्रा में बनी हुई हैं और डॉट्स जैसी हैं। thousands of them alongside the pictures, कि जो इसमें जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनके साथ साथ में ये लाइन्स वगैरह ये कोड्स भी बने हुए हैं। थिंक टैंक, Perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought. थिंक टैंक कहता है कि जो पृथ्वीवासी हैं वे इतने भी मूर्ख नहीं हैं जितना कि हम सोच रहे थे। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, असभ्य। We must break the code. अब हमें इन जो कोड्स हैं इनको ब्रेक करना होगा, मतलब इनको समझना होगा। नूडल, forgive me, मुझे माफ़ करें, your cleverness, मेरे बहुत ही बुद्धिमान थिंक टैंक, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? तो अब नूडल कहता है थिंक टैंक से कि मुझे माफ़ करें, लेकिन क्या जो हमारा केमिकल डिपार्टमेंट है, मतलब हमारा जो रसायन का जो विभाग है, उसने जो हमारी स्पेस के जो व्यक्ति गए हैं उनको बुद्धि बढ़ाने की या इंटेलिजेंस बढ़ाने की जो विटामिन है वो नहीं दी है। थिंक टैंक, स्टॉप, रुको। A thought of magnificent brilliance has come to me, कि जो मेरा दिमाग है उसमें बस यही एक बहुत मतलब शानदार, मैग्निफिकेंट का मतलब होता है शानदार, ब्रिलियंस मतलब ये जो बहुत ही शानदार विचार मेरे दिमाग में अभी आने वाला था या आ ही गया था। स्पेस पीपल, क्योंकि जो थिंक टैंक है उसकी आदत है कि नूडल कुछ भी बोलता है तो उसके बाद वह ये जरूर कहता है कि हाँ मैं भी ये जस्ट यही बोलने वाला था। तो इस तरीके से थिंक टैंक फिर बोलता है कि रुको, मेरे दिमाग में भी ये विचार आ रहा था। स्पेस पीपल, अवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। फिर वह कहता है कि अंतरिक्षवासियों, मतलब अपने उन तीनों को बोलता है, आयोटा और उनको, कि जो हमारा केमिकल डिपार्टमेंट है, हमारा रसायन विभाग है, उसने तुमको जो विटामिन्स दिए हैं तुम्हारी इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए, तुम्हारी बुद्धिमानी, तो तुम्हारी जो दिमाग है उसको बढ़ाने के लिए जो विटामिन्स दिए हैं, टेक देम इमीडिएटली, उनको तुरंत ही ले लो। इमीडिएटली यानी तुरंत, उनको तुरंत ले लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और उसके बाद इन वॉच यानी देखना, उसके बाद इन सैंडविचेस को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू,
और जो इनका जो अर्थ है किनका, कोड्स का, विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। तो जो ये जो विटामिन लेने के बाद जो तुम्हारी बुद्धिमानी मतलब इतनी बढ़ जाएगी कि जो मीनिंग है इनका वह तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुलने लगेगा। स्लोली अनफोल्ड यानी धीरे धीरे खुलना, तो इनका अर्थ भी तुम्हें मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाने लगेगा। हमें तो पता है कि क्या है, वो लाइन्स लिखे हुए हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है, कोड्स हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, कि हाँ सर यह कर दिया जाएगा। रिमूव विटामिन्स, अब वो विटामिन्स को निकालते हैं। क्रू टेक विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, तो उन्होंने अपनी बेल्ट्स में जो छोटे छोटे बॉक्सेस लगा रखे होंगे तो उनको उसमें से वो विटामिन्स निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, फिर वो विटामिन्स को दिखाते हैं। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम, अब वो जो थिंक टैंक है उसके सामने उन विटामिन्स को निकालते हुए दिखाते हैं, स्टिफली यानी धीरे से। स्वेलो विटामिन्स, अब वो क्या करते हैं, उन विटामिन्स को गटक लेते हैं। स्वेलो यानी गटकना। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प सिमल्टेनियसली, वे अपने मुंह में उन विटामिन्स को चलाते हैं और उनको गटक लेते हैं साथ साथ। सिमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ में या साथ साथ में। दे ओपन देयर आईज वाइड, अब वो अपनी आंखों को बड़ी सी आंखें खोल लेते हैं। देयर हेड शेक, उनका जो सिर है वो एकदम से चकराने लगता है या जोर जोर से हिलाने लगते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और अपने हाथों को वो अपने माथे पर रख लेते हैं। फोरहेड्स यानी माथे पर, मतलब एक तरीके से वो ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उनके साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, कभी उनका सिर हिल रहा है, आंखें बड़ी हो गई, मतलब जो विटामिन उन्होंने लिए तो उससे कुछ प्रभाव उनके शरीर पर पड़ रहा है। एक तरीके से कुछ प्रभाव पड़ने का वो नाटक करते हैं, क्योंकि स्टेज पे ही तो हो रहा है नाटक। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। नाउ डेसिफर दैट कोड, अब तुम उस वो जो कोड है उनको मतलब अनकोड करने की कोशिश करो या फिर उनका अर्थ निकालने की कोशिश करो। डेसिफर का मतलब होता है अर्थ निकालना। ऑल, सारे लोग। इट शैल बी डन सर, दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, अब वो सारे लोग एक साथ क्या बोलते हैं कि हाँ सर ये हमने कर दिया है। दे फ्रोन ओवर द बुक, अब वो क्या करते हैं, वो जो किताब होती है उसको मतलब जल्दी जल्दी से उसके जो पेजेस होते हैं उनको पलट के समझने की कोशिश करते हैं। ओमेगा, ब्राइटली, ओमेगा एकदम से ब्राइटली मतलब बहुत खुश होकर कहती है आहा। आयोटा भी ब्राइटली मतलब वो भी खुश होकर कहती है ओहो। ऊप, बस्टिंग इनटू लाफ्टर, अब ऊप जो है वो बहुत तेज मतलब बहुत तेजी से हंसने लगता है, हा हा हा। बस्टिंग इनटू लाफ्टर यानी बहुत तेजी से हंसना। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, ये क्या कह रही है। टेल मी दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तो तुरंत, कि मुझे तुरंत ही ये बताओ कि इसमें मतलब क्या, जिस तरीके से वो हंस रहे हैं, ओमेगा भी हंस रही है, आयोटा भी हंस रही है और ऊप भी हंस रहा है, तो वो कहता है कि भाई इसमें ऐसा क्या है, मुझे तुरंत ही बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, वो कहता है कि अब मुझे इसको ट्रांसक्राइब करो, मतलब मुझे इसके बारे में बताओ कि ये जो लिखा हुआ है ये कोड है ये इसमें क्या है। ओमेगा, यस सर, हाँ सर। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, अब वह बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम से सीरियस होके बहुत ही गंभीरता से उसको पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन रो, तो इसमें मिस्ट्रेस जो मैरी हैं वह क्वाइट कॉन्ट्रेरी मतलब कि वो इसमें क्या एक गार्डन है और उस गार्डन में वो कहती है कि मिस्ट्रेस मैरी तुमने ये किस तरीके से किया है, क्या कि कोकल शेल्स मतलब कि तुमने जो घेंगे हैं उनके कवच भी उगा लिए हैं, सिल्वर बेल्स और चांदी की घंटियाँ भी हैं, एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन रो, और जो बहुत ही सुंदर सुंदर जो काम करने वाली नौकरानियाँ हैं या फिर मतलब यहाँ पे प्रेटी मेड्स का मतलब है परियाँ, या फिर काम करने वाली मतलब सुंदर सुंदर लेडीज़, कि वही तुमने वो भी उगा ली हैं। तो इसमें फिर ये बताता है कि प्रेटी जो मिस्ट्रेस मैरी हैं उन्होंने उनका एक बहुत ही अच्छा सा गार्डन है, और गार्डन में घेंगे के कवच और सिल्वर चांदी की जो बेल्स हैं वो, और सुंदर सुंदर सी औरतें या काम करने वाली औरतें या परियाँ, तो वो सारी तुमने कहाँ उगा ली हैं, एक बाग में। ऊप, हाँ हाँ हाँ, इमेजिन दैट, तो ऊप जोर जोर से हंसता है कि भाई इसकी कल्पना करो। इमेजिन यानी कल्पना करना, तो कहता है इसकी कल्पना करके देखो। प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, कि सुंदर सुंदर परियां या सुंदर सुंदर मेड्स कहाँ उग रही हैं, गार्डन में, बगीचे में उग रही हैं। थिंक टैंक, अलार्म, थिंक टैंक फिर अलार्म बजाता है क्योंकि वो क्या हंस रहे एकदम से, और उसको बहुत ही सबको पढ़ के हंसी आ रही, तो वो सोच रहा है भाई ऐसा क्या हो गया, तो एकदम से चिल्लाता है वो, स्टॉप, रुको, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी,
मतलब कि ये जो समय है वह हंसी मजाक का नहीं है। लेविटी का मतलब होता है हंसी मजाक या चंचलता, कि ऐसा ये समय इस चीज़ का नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, कि तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा, रियलाइज यानी महसूस करना, सीरियसनेस गंभीरता ऑफ दिस डिस्कवरी, खोज, मतलब इस खोज की गंभीरता का तुम्हें महसूस नहीं हो रही कि भाई हमने कितनी गंभीर खोज की है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि जो पृथ्वीवासी हैं उन्होंने खोज कर ली है कि किस तरीके से जो फसल है, एग्रीकल्चर यानी खेती, और जो माइनिंग का मतलब होता है खनिज खनन वगैरह जो भी होता है, कि इसकी भी उन्होंने खोज कर ली है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, दे कैन एक्चुअली, वे वास्तव में ग्रो यानी उगाना, क्रॉप्स मीन्स फसल, ऑफ रेयर, रेयर यानी बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाली, मेटल धातु, सच एज सिल्वर जैसे कि सिल्वर। तो कह रहा है कि भाई उन्होंने तो ऐसी भी खोज कर ली है कि वो तो बहुत ही रेयर जो धातु होता है जैसे सिल्वर, चांदी, उसको भी उगाने लगे हैं। एंड कोकल शेल्स, और जो गहंगे के जो शेल्स होते हैं या कवच होता है उनको भी उगाने लगे हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स, और वो बारूद, एक्सप्लोसिव मतलब होता है बारूद, कि वो बारूद वगैरह भी उगाने लगे हैं। नूडल कॉन्टेक्ट अवर इन्वेजन फ्लीट, तो वो कहता है कि भाई जल्दी से जो हमारा इन्वेजन यानी जो हमारे युद्ध वाली जो युद्ध का जो वो है, क्योंकि वो आक्रमण करने वाले हैं, तो जो हमारे आक्रमण वाले जो वो हैं क्षेत्र है उसको जल्दी से कांटेक्ट करो, मतलब उनसे बात करने की कोशिश करो। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, कि वे, फिर नूडल कहता है कि वो तो तैयार हैं सर नीचे जाने के लिए और पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए। टेक ओवर द अर्थ मतलब पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए भी वो तैयार हैं। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, अब उन टेल देम टू होल्ड यानी उनसे रुकने की कहो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, अब उनसे कह दो, किनसे, कि जो हमारे जो युद्ध वाला जो मतलब युद्ध की अलग से उनकी जो सेना है जो इस आक्रमण करने वाली है, उस टुकड़ी से कह दो कि हमें पृथ्वी से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है। आयोटा ट्रांसक्राइब, और जो आयोटा है वह फिर से ट्रांसक्राइब करती है आयोटा। यस सर, हाँ श्रीमान। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, अब वह बहुत ही होशियारी के साथ आगे आगे फिर पढ़ती है। हे डिडल, हे डिडल, हे डिडल डिडल्ट, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लव्ड टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून। हे डिडल, हे डिडल, द कैट एंड द फिडल, तो इसमें ये बता रहा है कि जो कैट है और जो फिडल हैं वे बहुत खुश हैं। द काउ जम्प ओवर द मून, और जो गाय है वह कहाँ पर जंप कर रही है, चंद्रमा के ऊपर जंप कर रही है। द डॉग लव्ड टू सी सच स्पोर्ट, और जो कुत्ता है वह इस प्रकार के जो खेल को देखकर बहुत हंस रहा है। एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून, और जो प्लेट है वह किसके साथ भाग रही है, चम्मच के साथ में भाग रही है। ऊप लॉफिंग, द डिश रेन अवे विद द स्पून, अब ऊप हंसते हुए कहता है कि जो प्लेट है वह किसके साथ भाग रही है, चम्मच के साथ में। थिंक टैंक सीज लॉफ्टर, कि सीज मतलब रोकना, तुरंत रोकना, अपनी हंसी को तुरंत रोक दो। डिसिस्ट, दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, कि ये तो बहुत ही मतलब बहुत से बहुत ज़्यादा अलार्मिंग यानी चौंकाने वाला है, या मतलब इस चीज़ को इस चीज़ की गंभीरता को समझो, ये कहना चाहता है। द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जो पृथ्वीवासी हैं उनका लेवल तो जो सभ्यता का जो लेवल है वो तो बहुत आगे के स्तर पर पहुंच चुका है। डिडंट यू हियर, तुमने नहीं सुना। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, कि तुमने नहीं सुना। डिडंट यू हियर यानी तुमने सुना नहीं। दे हैव टॉट, वो पढ़ा रहे हैं या उन्होंने पढ़ा दिया है अपने डोमेस्टिकेटेड यानी घरेलू जानवरों को, म्यूजिकल कल्चर संगीत का जो संगीत की जो कला है वह है, एंड स्पेस टेक्निक्स और जो अंतरिक्ष की जो टेक्निक्स हैं उनको। मतलब थिंक टैंक कहना चाह रहा है कि तुम देखो कितनी गंभीर बात है ये, कि जो पृथ्वीवासी हैं उन्होंने तो अपने जानवरों को भी संगीत भी सिखा दिया है और जो अंतरिक्ष की जो टेक्निक्स हैं उनको भी सिखा दिया है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके जो कुत्ते हैं उनमें भी हंसी मजाक का सेंस आ गया है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज,
कि देखो ये कितना ये जो क्षण है ये कितना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि वे लॉन्च कर दें इंटरप्लेनेटरी यानी जो अंतर्ग्रह यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे अटैक करने वाले, तो मिलियंस ऑफ काउस मतलब लाखों में जो गाय हैं उनको लॉन्च कर दें कहाँ, अंतर्ग्रह अटैक करने के लिए। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, अब ये जो इस चीज़ को नोटिफाई कराओ या इस चीज़ को बताओ जो हमारी युद्ध की जो आक्रमण वाली जो सेना है जो तुरंत आक्रमण करने वाली है उसको। नो इन्वेजन टुडे ऊप, तो वह ऊप से कहता है कि आज कोई भी आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अब जो अगला कोड है उसको ट्रांसक्राइब करो या उसको बताओ। ऊप, यस सर, हाँ सर। रीडिंग फिर वह पढ़ता है। हम्टी डम्टी sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. अब इसको वो पढ़ देता है कि हम्टी डम्टी कहाँ पे बैठा है, एक दीवार पर बैठा है और हम्टी डम्टी वे दीवार से गिर जाता है और जो उस हम्टी डम्टी कौन एक राजा है तो उसके सारे घोड़े और उसके सारे जो व्यक्ति हैं वो भी हम्टी डम्टी को अब एक साथ उठा नहीं पाते। ओ लुक सर, अरे श्रीमान देखिए, हियर्स इज ए पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, कि यहाँ पर हम्टी डम्टी की एक पिक्चर है। वाई सर, ही लुक्स लाइक फिर वो कहता है देखो सर ये तो दिखता है, ये किसके जैसा दिखता है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स द थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, अब वह मोड़ देता है किसको, पिक्चर को, हम्टी डम्टी की पिक्चर को किसकी तरफ, थिंक टैंक की तरफ, और जो सामने ऑडियंस बैठी है इस नाटक की यानी जो दर्शक बैठे उनकी तरफ इस पिक्चर को मोड़ देता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, थिंक टैंक अब क्या करता है कि एकदम से चिल्लाता है, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना या घबराना, एंड होल्डिंग हिज हेड और अपने सिर को पकड़ लेता है। इट्स मी, कि ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, कि ये तो मेरा ही महान और बहुत ही बुद्धिमान गुब्बारे जैसा दिमाग है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, यानी पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और अब वो मेरे पीछे लग गए हैं, मतलब मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे लग गए हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, मतलब मैं बहुत ही बड़ी संकट में हूँ, मैं बहुत ही संकट में गिरने वाला हूँ। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे कैप्चर करना चाहते हैं यानी उसका अधिग्रहण करना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं किसको, मंगल ग्रह के सेंट्रल कंट्रोल को और मुझको। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, यह है क्या है, आक्रमण करने की तैयारी है किस पर, मंगल ग्रह पर। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो मेरे लिए। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, अब मैं बिना किसी देरी के, डिले यानी देरी, तो मैं बिना किसी देरी के बचना चाहता हूँ, एस्केप यानी बचकर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। स्पेस पीपल, जो स्पेस के लोग हैं वो, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, कि भाई तुम तुरंत ही धरती को छोड़ दो, किससे कह रहा है वो, आयोटा ऊपर ओमेगा से। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन ये निश्चित कर लेना कि तुम जो वहाँ पर पहुँचने के जो तुम्हारे निशान हैं, ट्रेसेस यानी निशान, कि तुम उनको सबको मिटा देना, मतलब वहाँ पर कोई भी सबूत मत छोड़ना कि तुम आए हो। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, और अर्थ पृथ्वीवासियों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे यह सब कुछ पता चल गया है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, अब ओमेगा आयोटा और ऊप हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से सारी किताबों को, वो किताबों की जो अलमारी है, शेल्व्स हैं, उनमें रखने का नाटक करते हैं। नूडल वेयर शैल वी गो सर, नूडल पूछता कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए सर। थिंक टैंक 100 मिलियंस माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, कि कई 100 मिलियन दूर कहाँ पर, मंगल ग्रह से। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू एवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, अब ऑर्डर दे दो किनको, कि जो हमारी आक्रमण वाली जो फ्लीट है उसको, कि वो जो पूरा जो मंगल ग्रह है उसको तुरंत खाली कर दें। वी आर हेडिंग फॉर एल्फा सेंचुरी 100 मिलियंस माइल्स अवे, अब हम कहाँ पर रहेंगे, एल्फा सेंचुरी पे, जो कि यहाँ से कई 100 मिलियन माइल्स दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोजेस, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट। ओमेगा आयोटा और ऊप वो भी क्या है, जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और नूडल हेल्प कर रहा है किसकी, थिंक टैंक की, वो उसके लेफ्ट साइड में है, मतलब बाईं तरफ है, और कर्टेन क्लोजेस, और जो पर्दा है, क्योंकि नाटक में पर्दा भी होता है, तो पर्दा धीरे धीरे बंद होता है। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन द हिस्टोरियन डाउन राइट नाउ, और अब जो स्पॉटलाइट है वो अभी तक कहाँ पर थी, जो नाटक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक तो मार्स था और एक पृथ्वी,
तो लेकिन अब उन सबको हटा के वो स्पॉटलाइट कहाँ आ गई थी, जो हिस्टोरियन है यानी जो इसकी कहानी कहने वाले व्यक्ति हैं, बीच बीच में जो अपनी आवाज़ दे रहे हैं, उनके ऊपर आ जाती है। हिस्टोरियन चकलिंग, हिस्टोरियन जो है मतलब कहानीकार जो है वो धीरे से मुस्कुराती है, हंसते हैं। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्चियन इन्वेजन। फिर वह हंसते हुए कहती है कि इस तरीके से एक छोटी सी पुरानी सी धूल भरी, डस्टियन धूल भरी पुरानी सी एक किताब, किसकी, नर्सरी की कविताओं की किताब, राइम यानी कविता, कि नर्सरी की कविताओं की जो किताब थी उसने बचा लिया किसको, पृथ्वी को बचा लिया किससे, मार्स के, मंगल के आक्रमण से। एंड एज यू ऑल नो इन द 25th सेंचुरी, जैसा कि तुम्हें सबको पता है 25वीं शताब्दी में 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन, कि जो ये सब कब हुआ था, 500 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स। अब जो पृथ्वीवासी हैं उन्होंने क्या किया है, पुनः अपना जो कॉन्टैक्ट है स्थापित कर लिया, किनसे, मंगल ग्रह से। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस, और अब हम क्या हैं, बहुत ही मित्रवत व्यवहार करते हैं किनके साथ, मंगल ग्रह वासियों के साथ। बाय दैट टाइम, उस समय से, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ए वेरी क्लेवर मार्टियन, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, कि उस समय के बाद से जो ग्रेट और माइटी यानी बुद्धिमान और महान जो थिंक टैंक थे उनको रिप्लेस कर लिया है, यानी उनके स्थान पर कौन आ गए हैं, बहुत ही विद्वान दिमागदार, कौन, मंगल ग्रहवासी नूडल। मतलब अब थिंक टैंक की जगह पर वहाँ पे कौन राज करता है, नूडल। ओ यस, वी टॉट द मार्टियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड बुक्स, और अब हमने उनको सिखा दिया है किनको, मंगल ग्रहवासियों को, डिफरेंस किन के बीच में, सैंडविच और किताबों के बीच में हमने डिफरेंस भी बता दिया है। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उनको सिखा दिया है कैसे पढ़ना है, यह भी हमने उनको सिखा दिया है। एंड वी एस्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और उनकी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना कि उनकी राजधानी किसको बताया गया है, मार्सोपोलिस को। तो मंगल ग्रह की राजधानी क्या है, मार्सोपोलिस, उसमें एक लाइब्रेरी का मॉडल भी स्थापित कर दिया है। बट एज यू might expect there is still one book that the Martians can never bring themselves to read, लेकिन एक बहुत ही अजीब सी बात यह भी है कि जो मंगल ग्रहवासी हैं वह एक किताब को कभी भी अपने पास नहीं रखते, वो कौन सी है, यू हैव गेस्ड इट, यह तुम इसका अनुमान लगा सकते हो, इट मदर गूज, कौन सी है, मदर गूज। शी बोज एंड एग्जिट राइट, अब वह झुकती हैं और राइट यानी अपनी दाईं तरफ वापस चली जाती हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि मदर गूज ऐसी किताब थी जिससे डरकर थिंक टैंक मंगल ग्रह को छोड़ देता है, और कर्टेन्स, फिर पर्दा गिर जाता है। इसमें इनके राइटर का नाम भी लिखा हुआ है, क्लेयर बोयको, इसके राइटर कौन है, क्लेयर बोयको। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी याद रखनी है, इसमें एक तो मार्सोपोलिस, यानी इसमें जो मंगल ग्रह है उसकी राजधानी क्या बताई गई है, मार्सोपोलिस, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ बताई गई है क्या है, वो मदर गूज बुक। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स। अपीयर्स, प्रतीत होना, डिस्क्राइब, व्याख्या, कोड, संकेत, स्क्विगल्स, लिखने पढ़ने योग्य, प्रिमिटिव, असभ्य, मैग्निफिसेंट, शानदार, सिमल्टेनियसली, साथ साथ, डेसिफर, अर्थ निकालना, ट्रांसक्राइब, अनुलेखन, लेविटी, चंचलता, शेल्स, घेंगे का कवच, माइनिंग, खनन, एक्सप्लोजिव, बारूद, ग्रेवली, गंभीरता, डिडल, धोखेबाज, फिडल, बेईमान, सीज, रोक, डिसिस्ट, विराम, सिविलाइजेशन, सभ्यता, इंटरप्लेनेटरी, अंतर्ग्रह, स्क्रीमिंग, चिल्लाना, कैप्चर, कब्जा करना, इन्वेजन, आक्रमण, ट्रेस, सबूत, इवैक्यूएट, खाली करना, चकलिंग, दबी हुई हंसी, रिज्यूम, पुनः शुरू करना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।